वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को डी नोटिफाई कर दिया। काबीना डिवीजन ने गवर्नर पंजाब की बरतरफी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नए गवर्नर की तैनाती तक स्पीकर पंजाब असम्बली कायम मकाम गवर्नर होंगे। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को डी नोटिफाई कर दिया है। काबीना डिवीजन ने गवर्नर पंजाब की बरतरफी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नए गवर्नर की तैनाती तक स्पीकर पंजाब असम्बली कायम मकाम गवर्नर होंगे। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को डी नोटिफाई कर दिया है। काबीना डिवीजन ने गवर्नर पंजाब की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ओहदे से बरतरफ और उमर सरफराज चीमा से सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। गवर्नर हाउस के बाहर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है और मजीद नफरी भी तैनात कर दी गई है। उमर सरफराज चीमा को गवर्नर हाउस दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। हुकूमती ज़राए का ये बताना है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ओहदे से बरतरफ, उमर सरफराज चीमा से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक गवर्नर हाउस के बाहर सिक्योरिटी हाई अलर्ट और मजीद नफरी भी तैनात। उमर सरफराज चीमा को गवर्नर हाउस दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। हुकूमती ज़राए का ये भी बताना है गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ओहदे से बरतरफ। कौमी असम्बली ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फ़ौज मुखालिफ बयानात पर मज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। ये करारदाद वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि ये ऐवान चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान की शदीद मज़म्मत करता है, जिसमें उन्होंने तारीख़ी हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर इल्ज़ाम लगाया और ये तासुर देने की कोशिश की कि उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की है। करारदाद में मज़ीद कहा गया है कि सियासी मकसद के लिए किसी भी रियासती इदारे पर इल्ज़ाम तराशी मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चेयरमैन PTI ने सिराजुद्दौला के सिपहसालार को मीर जाफ़र, मीर सादिक कहकर ख़तरनाक मिसाल दी। ये पाकिस्तान और इदारे के ख़िलाफ़ साजिश है। आइन और कानून के दायरे में इमरान खान को ना रोका तो शाम लीबिया जैसी सूरत हाल और खुदा न खास्ता भौचाल आ सकता है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा ख़त में सिर्फ धमकी आमेज़ गुफ्तगू थी। बताएं साजिश या गद्दारी का उनसर कहाँ से आ गया। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। PTI के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि नवाब सिराजुद्दौला के जो थे जो सिपह सलार वो निकले, वो मीर जाफ़र और मीर सादिक वफादारी और गद्दारी के जो सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की। सफ़ीर साहब ने कहा कि मैंने जो ख़त लिखा था, ख़त में मैंने ये लिखा था कि हमें वो धमकी आमेज गुफ्तगू थी वो, लेकिन ये गद्दारी या साजिश का अंतर कहाँ से निकल आया। इमरान नियाजी ने जो जहर उगला है इदारे के बारे में, पाकिस्तान के खिलाफ ये एक साजिश है, उस इदारे के खिलाफ एक साजिश है। आप तो लाडले थे, आपको बच्चे की तरह दूध पिलाया इस इदारे ने। 75 साल में इस मुक़्तदर इदारे ने पाकिस्तान की किसी हुकूमत, किसी वज़ीर आज़म को इस तरह सपोर्ट नहीं किया जिस तरह इमरान खान नियाजी को किया था। ये उसकी बदकिस्मती थी कि उसके बावजूद भी ना कुछ सीखा ना किया। अगर मैं नहीं खेलूंगा तो किसी को नहीं खेलने दूंगा। ये रविश, ये कहाँ की रविश है। अगर इसको आइन और कानून के दायरे में रहकर सख्ती से ना रोका गया तो खुदा न खास्ता भूचाल आ सकता है। ये चाहते हैं कि खुदा न खास्ता ये जमहूरियत खत्म हो जाए। इस बात का भरपूर नोटिस लिया जाए, इस लम्हे को हम कंट्रोल करें, वगरना फिर अगर खुदा न खास्ता अगर बेकाबू हो गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क हैं। इदारे में दरारें डालने की साजिश की वो खुद सबसे बड़े मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं। कौमी असम्बली में वक्फ़ा सवालात में लीगी रहनुमा की तकरीर के दौरान जमात इस्लामी के MNA अब्दुल अकबर चित्राली ने एहतजाज किया। स्पीकर खामोश कराते रहे। ये पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। जिस रास्ते पे चल निकला है ये हमारे सिक्योरिटी अदारों की तबाही और उसके बाद हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की तबाही। ये हाथ उस पर डालना चाहता है। जिनको गालियां देता हो सकता है उन्होंने ही इसको स्पॉन्सर किया हो। हवाला देते हैं ये सिराजुद्दौला का और मीर जाफर का। ये खुद सबसे बड़ा मीर जाफर और मीर सादक है। पिछले 3-4 महीनों में कई बार कोशिश की है कि उस अदारे के अंदर दरारें डाले। ये मेंटली स्टेबल आदमी नहीं है।
चले इनसे कोई फातिहा पढ़वा लें कोई किसी चीज का जो है। कायदे साहब आप वाइंड अप करें। नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक। मौलाना साहब तशरीफ रखें। मरियम नवाज ने कहा है कि उम्र भर साजिशें करने वाला फितना मुल्क की सलामती के दर पे है। इमरान खान आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं और खाना जंगी को हवा दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने एक ट्वीट में कहा कि क्या सियासतदानों की पगड़ियां उछालने और हर आइनी इदारे को गाली देने वाले शख्स को खुली छूट है कि अफवाज पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए तमाशा बनाए कि वो आइनी हल्फ पर कायम हैं। अपनी नाअहली से मुल्क को तबाह बर्बाद करने के बाद उनकी शिकायत सिर्फ ये है कि वो उनका साथ क्यों नहीं दे रहे। एहसान फरामोशी करने वाला शख्स अपने ही मोहसिनों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान की जानिब से कौमी इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ मुहिम चलाने की पुरजोर मजम्मत की और उसे एहतसाब से बचने की भौंडी कोशिश करार दिया है। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इक़्तिदार से बेदखल होने के बाद इमरान ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। कौमी इदारों के खिलाफ इमरान खान की हर्जा सराई के पीछे करप्शन केसेस और फॉरेन फंडिंग केस का खौफ है। इमरान न्याजी तमाम हदें पार करते हुए जिस नहज पर जा रहे हैं वो मुल्क को एक मरतबा फिर दो लख्त करने की साजिश लगती है। इमरान खान नफरत फैलाकर पाकिस्तान और कौमी इदारों का नुकसान कर रहे हैं। इस अमल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि वो इदारों की तौहीन के इल्ज़ामात का जवाब जहलम जलसे में देंगे। वज़ीर आज़म ने ड्रामा किया। नवाज शरीफ और मरियम खुद हमले करते हैं, इल्ज़ाम हम पर लगाते हैं। शहबाज शरीफ और उनके भाई असल मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं। हुकूमत ने मुझे गिरफ्तार करने का प्लान बना रखा है। शहबाज शरीफ ने कोई ड्रामा किया क्योंकि इस तरह बड़ा झूठा, ये सारा खानदानी झूठा है। कहता है जी इमरान खान ने कोई बड़ी फौज की तौहीन कर दी। जेल में मेरा जलसा है, शहबाज शरीफ मैं तुम्हारा जवाब दूंगा वह सही माने में। तुम्हारा भाई और तुम असल मीर जाफर और मीर सादिक को इस मुल्क के चोरी करके पैसा मुल्क से बाहर और फिर आके एनआरओ ले लो। पहले मुशर्रफ से एनआरओ लिया और आप फिर आके एनआरओ ले रहे हैं। वो बड़ा भाई फौज को बुरा भला कहता था और वो भी बुज़दिल जब मुल्क से बाहर गया अंदर चू चू करता था। और बेटी यहाँ सिर्फ बोलती है क्योंकि उसको कुछ कहता कोई नहीं है। वो भी फौज को अटैक कर रही है और हमें कह रहे हो फौज की बात कर रहे हो। इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। मेरे कोई बाहर प्रॉपर्टीज नहीं है। ये मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, मैं जहाद लड़ रहा हूं उनके खिलाफ। जितने हमारे लोग उम्रे पे गए वैसे ये टाइम नहीं था उम्रे पे जाने का। एक एक आपका घंटा इंपॉर्टेंट है। जितनी आप इस वक्त लोगों के अंदर जाएंगे लोग आपके साथ चलेंगे। इनको शर्म आनी चाहिए कि हमारे ऊपर FIR काट दी। हमें तो पता ही नहीं था कि कब गए हैं वहां। तुम जिधर पाकिस्तानी है दुनिया में जिधर भी चले जाओ दो नारे लगेंगे, गद्दार और चोर। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, इलेक्शंस। कॉल दूंगा 20 तारीख के बाद। जो इस्लामाबाद नहीं आ सकता और कई बड़े दूर इलाके हैं, आप अपने इलाके में निकलेंगे। मुझे ये भी खबर है कि जी इमरान खान को पकड़ लेंगे या एक और भी इन्होंने कोई है कि जी इसको कोई वैसी फारग कर दें। डरे तो बहुत हुए ना। ये जो भी करेंगे अपना ही नुकसान करेंगे। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में अखाड़ पिछाड़, 7 सेक्रेटरीज के तकर्रुर और तबादले के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। डॉक्टर अहमद जावेद काजी का तबादला, सेक्रेटरी सनत तैनात कर दिए गए। अली जान खान सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ मुकर्रर। इमरान सिकंदर बलोच को सेक्रेटरी स्कूल्स तैनात कर दिया गया है। सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ शाहिद जमान को OSD बना दिया गया है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स आमिर जान को OSD बना दिया गया। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ डॉक्टर वासिफ खुर्शीद को OSD बना दिया गया है। सेक्रेटरी स्कूल्स गुलाम फरीद को भी OSD बना दिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करने वालों का बंदोबस्त करेंगे। शेख रशीद ने खूनी मार्च का बयान वापस ना लिया तो घर से निकलने नहीं देंगे। PTI वाले बाज ना आए तो लीगी कारकुन भी चोर और गद्दार के नारे लगाएंगे। लॉन्ग मार्च में कोई गलत हरकत की तो मुरम्मत होगी। इलेक्शन जब आपने जाना है हलकों में तो हमें आपको ये 4 साल का जो है हिसाब जो है वो देना पड़ेगा। पूरे पंजाब का इलेक्शन मुझे लड़ना है। पूरे पंजाब में इनका बंदोबस्त भी मैंने ही करना है। और अगर ये इस्लामाबाद की तरफ गए जो कि जाने का ये इरादा रखते हैं तो इनका इस्तकबाल की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर ही है। अब ये पिंडी का शैतान कह रहा है कि खूनी लॉन्ग मार्च करेंगे। मैंने उसे कहा कि ये अपना बयान वापस लो वरना मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा। अगर तुमने एहतजाज करना है पुरअमन तरीके से करो। आप जब भी इनको देखें
मुस्लिम लीग नून के लोगों को, तो आप 2 लफ्ज़ कहें, चोर और गद्दार, फिर हम आपको यही काम करें कि जहाँ पे आप हमें नज़र आएँ तो हम आपको जो है वो चोर चोर और गद्दार गद्दार कहें। ये तुमने इन लोगों को वाहियातियाँ सिखाई हैं, बदतमीज़ियाँ सिखाई हैं, तो फिर या फिर ये है कि इनकी हम मरम्मत करें, फिर इनकी जहाँ कहीं भी कोई ऐसी हरकत करे तो उसका फिर जो है वो इलाज हो। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि नवाज शरीफ ने 14 मरतबा फ़ौज पर तनकीद की, उसका नोटिस लेना चाहिए। मरीम नवाज़ ने भी गुज़िश्ता रोज़ जनरल फैज़ का नाम लेकर बात की। उन्होंने कहा कि फ़ौज का पैगाम मरीम और नवाज शरीफ के लिए है, इमरान खान फ़ौज को नहीं घसीट रहे। नवाज शरीफ ने 14 मरतबा फ़ौज को और कल मरीम नवाज शरीफ ने जनरल फैज़ का नाम लेकर कहा है। 14 मरतबा जिसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में गैर इखलाकी ज़बान इस्तेमाल की हो, उसका नोटिस लेना चाहिए, उसका नोटिस लेना चाहिए। पाक फौज से तल्लुकात थे, हैं और रहेंगे, और मुझे इस पर फ़ख्र है। उनको कहा जो घसीटते हैं मरियम को और नवाज शरीफ को, कोई कमिटमेंट दी। मैंने कहा मैं खान साहब से बात करूँगा, जो कुछ चीफ जस्टिस साहब ने कहा है ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इमरान खान तक। वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज ने पाकपतन में बाबा फरीदगंज शकर के मज़ार पर हाज़िरी दी। कहते हैं हारा हुआ शख्स मुल्की इदारों और आइन के साथ मजाक कर रहा है। वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ने 3 रोज़ कबल कत्ल होने वाले लीगी रहनुमा राना अहमद अली के घर उनके अहल खाना से इजहार अफसोस और फातिहा खानी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमज़ा शहबाज ने कहा कि इमरान नियाज़ी ने 1 करोड़ नौकरियों का ख्वाब चकनाचूर किया, जल्द उन्हें गुनाहों का जवाब देना होगा। वज़ीर आला ने अवामी शिकायत पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा भी किया। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान ने कौमी असम्बली में खिताब में बताया कि वफाकी हुकूमत ने बिलियन ट्री सुनामी की तहकीकात का हुक्म दे दिया है, मंसूबे का मुकम्मल ऑडिट होगा। उन्होंने बताया है कि हीट वेव से शिमाली इलाका जात में 30 से ज़ायद नदियाँ बनने जा रही हैं। बिलियन ट्री सुनामी जो खैबर पख्तूनख्वा में है वो पहले हुआ, उस पे बल्कि बहुत सारे सवालात उठे हैं। वो केपी का प्रोजेक्ट था और वो अभी तक चल रहा है। उस पर मैंने ऑलरेडी तहकीकात ऑर्डर कर दी हैं कि ये कहाँ तक पहुँचा, ये अब कहाँ जा रहा है, और इस पर नैब ने ऑलरेडी एक इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी शुरू की हुई है। 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट है, वो दूसरा है। उसमें भी जियो स्पेशल मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और उस पर मैं समझती हूँ एक तहकीकाती कमेटी बैठनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि नाअहल पार्टियों की वजह से आलमी मालियाती इदारे मुल्क पर मुसल्लत हैं। गवर्नर स्टेट बैंक की तब्दीली नाकाफ़ी है, IMF से ज़ालिमाना मुआहिदे ख़त्म करने होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने अवाम से हुक्मरान अशराफिया को मुस्तरद करने की अपील की है। उनका कहना है कि अवाम जमात इस्लामी पर एतमाद का इजहार करें। तहरीक इंसाफ ने मुल्की मसाइल में मज़ीद इजाफा किया है, नाकाम लोगों को दोबारा मौका देना बेवकूफ़ी है। हुकूमत इंतखाबी रिफॉर्म्स के बाद जल्द अज जल्द इलेक्शन के इनेकाद का बंदोबस्त करे। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने दावा किया है कि लाहौर समेत मुल्क के अक्सर हिस्सों में लोड शेडिंग सिफर कर दी। सिर्फ कम रिकवरी वाले इलाकों में लोड मैनेजमेंट हो रही है। कुछ सख्त फैसले करना पड़ेंगे, आर्जी तौर पर बिजली की कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी। ये जो बहरान आया है पिछले 4 साल में, ये एक बदइंतज़ामी और माफिया सरपरस्ती का इमरानी अजाब था। 1 मई से जो बेहतर बाजियाबी वाले फीडर हैं, जिनकी में लॉसेस 30% या उससे कम हैं, वहाँ लोड शेडिंग सिफर है। लाहौर में लोड शेडिंग सिफर है। कुछ इलाकों में जहाँ रिकवरी कम होती है, कम बाजियाबी है बिलों की, वहाँ अभी भी लोड मैनेजमेंट हम उसको कहते हैं कि वो हो रही है। आने वाले दिनों में चूँकि एक गर्मी की लहर की फोरकास्ट हो रही है, तो हमें ये एक चैलेंज आएगा। हमें कुछ सख्त फैसले भी करने हैं। वक्ती तौर पर कीमतें ऊपर जाएंगी, बिकॉज बैनुल-अक़वामी तेल की कीमतें कंट्रोल में नहीं आ रही, और जिसकी वजह से मुस्तकिल हमें प्रेशर का सामना है। रूस से तेल खरीदने का कोई कागज़, कोई लाइन, रूस से गैस खरीदने का कोई कागज़, कोई लाइन
मौजूद नहीं है। ये दावा सरासर झूठा है और आवाम को गुमराह करने के लिए। और अब आपको बताएं कि मस्जिद वजीर खान में गाने की अक्सबंदी के मुकदमे में नामजद अदाकारा सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद को बड़ा रिलीफ मिल गया। एडिशनल सेशन जज ने सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। दरखास्त गुजार ने सेशन अदालत से इस्तदा की कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट का फैसला कलअदम करार देकर बरियत की दरखास्तें मंजूर की जाएं। अदालत ने वकला के दलाइल के बाद जुडिशल मैजिस्ट्रेट का फैसला कलअदम करार देते हुए सबा कमर और बिलाल सईद को इल्ज़ामात से बरी कर दिया। FIA लाहौर के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद रिजवान हरकत कल्ब बंद होने से खालिक हकीकी से जा मिले। FIA के साबिक डायरेक्टर लाहौर मोहम्मद रिजवान को हार्ट अटैक आया जिसमें वो जानबर ना हो सके। उनकी उम्र 48 साल थी। FIA के साबिक डायरेक्टर शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के अलावा दीगर अहम केसेस की टीम के सरबराह भी रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की तब्दीली के बाद वो छुट्टियों पर चले गए थे। हुकूमत ने चीनी की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आज़म का कहना है कि पहले अवाम की ज़रूरत को पूरा करना है। वज़ीर आज़म ने चीनी की स्मगलिंग के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात का हुक्म दिया और कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों, नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों और मसनूई क़िल्लत पैदा करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। वज़ीर आज़म ने अपने अहकामात पर मुअस्सर अमल दरामद से मुसलसल आगाह करने की भी मुतल्लिका इदारों को हिदायत की है। गफलत और कोताही हुई तो मुतल्लिका अफसर और अमले को ज़िम्मेदार ठहराएंगे। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि अवाम को इशाए खुरोनोश की मुक़र्ररा निर्खों पर फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दरपेश मुआशी मुश्किलात को अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए मुअस्सर तरीके से हल करने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने निज़ाम बैंकारी को आम आदमी की मुआशी फ़लाह व बहबूद के लिए आसान बनाने पर जोर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 18 मई से मुज़ाकरात दोहा में शुरू होने का इम्कान है। बातचीत में पेशरफ्त के लिए हुकूमत को पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी ख़त्म करना होगी। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर माहाना 65 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है। हुकूमत की जानिब से सब्सिडी मरहलावार ख़त्म करने की यकीन दहानी कराई जाने का इम्कान है। IMF से मंजूरी के बाद $1 अरब फ़ंड्स के इजरा में मदद मिलेगी। जुलाई 2019 में IMF ने $6 अरब पैकेज की मंजूरी दी थी। यूटिलिटी स्टोर्स पर इशाए खुरोनोश की कीमतें बढ़ने से शहरी परेशान हैं। गुफ्तगू में शहरियों ने कहा महंगी होने के बावजूद चीज़ें दस्तयाब ही नहीं, गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਟਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਫਿਰ ਉਸੇ रेट ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੀ रेट ज़्यादा हो गए ਆ। कोई चीज़ सामने नहीं आ रही, इसका मतलब यही है वो महंगी करने चाह रहे हैं। जब वो छुपा के रखेंगे कुछ हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद बाई लाएंगे, फिर जितनी कीमत पे वो कहेंगे उतनी कीमत पे रोक लेंगे। ये उम्मीद तो यही थी भी ये बेहतरी आएगी, लेकिन बेहतरी नहीं आई। उससे डबल हो गया है सारा काम ना, महंगाई भी डबल हो गई है। यहाँ पर चीनी दस्तयाब नहीं है ईद के बाद से, यहाँ पर आटा भी दस्तयाब नहीं है। उसके अलावा यहाँ से घी पता कि वो भी यहाँ दस्तयाब नहीं है। बाहर से लेने जाएँ तो वहाँ तो वैसे ही महंगी है पड़ी। हम इसलिए आते कि यार हमें यहाँ से सस्ती मिलेगी, मगर यहाँ पर चीज़ें मुयस्सर नहीं होंगी तो हम कहाँ जाएँ। पहले जब लेने आते थे सामान, पिछले हफ्ते लिया था उसका रेट कम था, अब इस हफ्ते आए हैं तो रेट उससे भी ज़्यादा हुआ पड़ा है। ये बताएं गरीब आदमी क्या ले और क्या ना ले। एक इंसान आ रहे इतने दूर से तो उसको भी सिर्फ एक ही घी का पैकेट दे रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे नहीं दे रहे। इस लिहाज से मतलब कि सहूलियात वो फराहम नहीं की जा रही। साबिक तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि 4 हफ्तों में भी हुकूमत कोई पॉलिसी नहीं दे सकी। डाका डाला जाएगा तो मईशत का यही हाल होगा। बोले गुज़िश्ता हुकूमत में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों की छुट्टी कर दी गई। वो सिंध असम्बली में हलीम आदिल शेख के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो ये एकदम आए तो इनका प्लान नहीं था। आज 4 हफ्ते हो गए हैं, कोई पॉलिसी नहीं दी। इमेजिन करें कि चंद हफ्तों की हुकूमत कह लें या चंद महीनों की हुकूमत कह लें, उसमें से 1 महीना गुजार दिया और कोई पॉलिसी नहीं दी। जब आप पॉलिसी नहीं देते तो आप पे कारोबार, आपके लेंडर्स, आपके डोनर्स आप पे जो है एतमाद खो देते हैं। देखें, जब आपका मुल्क चल रहा होता है तो आपके मुल्क के ओहदेदारान जो है मुल्क चला रहे होते हैं। 6 ओहदेदारान इन्होंने ना पिछले 4 हफ्ते में यूँ उड़ाए। FBR चेयरमैन, जिसने तारीख का सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन एक साल में 1400 अरब 3% GDP का उसने किया, उसको घर भेज दिया। फिर गवर्नर स्टेट बैंक की जो है वो हो रही थी, मियाद पूरी हो रही थी और उस पे जो है उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं कर सके।
फिर वापडा के जो है कल मुजम्मिल साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल साहब ने वो जो है छोड़ दिया, PIA के चेयरमैन ने छोड़ दिया, FIA के जो डायरेक्टर हैं उनको तब्दील कर दिया गया। कोई पॉलिसी नहीं आई, एक फैसला नहीं कर सके, वो उसकी वजह से जो है दुख हो रहा है। अभी भी बात नहीं ख़राब हुई। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो इनको पहले तो सच बोलना होगा, दूसरा जो मेरा गालिब इम्कान ये है कि ये जो इदारे हैं वो देखते हैं कि अगर आपके पास मैंडेट है, ये स्प्लिट मैंडेटेड गवर्नमेंट है जो 2 वोटों पे खड़ी है और इनके पास टाइम कितना है, तो इसलिए जो है मुज़ाकरात भी जो है सही तरीके से नहीं हो रहे और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं हो रहे। तो जितना जल्दी अगर ये इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे इस मुल्क के लिए अच्छा हो जाएगा और ये मुल्क को बेशक आप जीत के वापस आ जाएं और फिर फैसले कर लें। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, गर्मी का जोर टूट गया। जुड़वां शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में शदीद गर्मी के बाद शाम में गरज चमक के साथ बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश से शहर में गर्मी का जोर टूट गया है और मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान जाहिर किया था। दरिया सिंध में पानी की कमी 50% से बढ़कर 52% हो गई है। मुख्तलिफ नहरों में पानी की फराहमी बदस्तूर बंद, ताहम सूरत हाल में 3 से 4 रोज़ में बेहतरी का इम्कान है। सिंध के तीनों बैराजों में पानी की कमी में इजाफा हो गया है। गुड्डू बैराज पर इस वक्त 60, सखर बैराज पर 45 और कोटरी बैराज पर 60% पानी की कमी है। पानी की कमी के बायस तीनों बैराजों से निकलने वाली राइट बैंक कैनाल्स सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं, जबकि सूबे में कपास की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। महकमा आबपाशी हुकाम के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें होने और ग्लेशियर पिघलने के बायस आइंदा 3 से 4 रोज़ में पानी की सूरत हाल में बेहतरी आने का इम्कान है। कोयटा में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान घरेलू सारफीन में ख़ातीन को अमूर खाना में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद अक्सामिर की रिपोर्ट में जानिए। वादी कोयटा में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। शहर के नवाई इलाके, स्पिनी रोड, सरियाब रोड समेत दीगर इलाकों में बिजली की आंख मचोली और वोल्टेज की कमी के सबब शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की लोड शेडिंग से खवातीन सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। उनका ये कहना है कि एक तरफ मौसम गर्म तो दूसरी जानिब बिजली की हर 1 घंटे बाद बंदिश से पानी की कमी, कपड़ों और बर्तनों की धुलाई ना होने की वजह से मुश्किलात दरपेश है। फ्रिज में रखी खाने पीने की चीजें खराब हो रही हैं, जबकि गर्मी में बच्चों और बुजुर्गों को भी संभालना मुश्किल है। 6 से 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग है और किचन में जाने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पानी के आमद में भी बहुत मुश्किल है। जब पानी हो तो लाइट नहीं होती, जब अगर लाइट हो तो फिर उस वक्त पानी का टाइम ही ख़त्म हो जाता है। खवातीन का गिला है कि कई घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बावजूद हज़ारों रुपए का बिल भी इनके लिए माशी बोझ है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के सबब अमूर खानादारी से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन को इंतहाई मुश्किलात दरपेश हैं। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ अक्सामीर, दुनिया न्यूज़, कोयटा।